हाँ जी बच्चों, तो पार्ट नंबर बेटा 3 है ये आपका, क्लास 10th नेशनल इंडिया का। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा हमारा जो हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसी की बेटा कंटिन्यूशन हम लोग बेटा यहाँ पे कर रहे हैं, और आज बेटा हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर देंगे। सो आज का तो टॉपिक है बेटा वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यानी कि उसकी महत्ता क्या थी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी। तो ये बेटा हमको पढ़ना है, शॉर्ट में आता है आपका। सो क्या बोलेंगे आप लोग कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था आपका, इट वाज अ लार्ज स्केल मास मूवमेंट, यानी कि जो उसमें लोग जुड़े हुए थे वो हर तबके के, मतलब हर ग्रुप से लोगों का उसमें आपका लिंक था। इट अट्रैक्टेड कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप्स। ठीक है ना, मतलब हर हर जो आपका समुदाय था, हर ग्रुप से कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो आपके इस मोमेंट में आपके जुड़े हुए थे। सो एक ये आपकी मास मूवमेंट थी आपकी। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर, सो दे प्रोमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और जो आपका ये खिलाफत मूवमेंट था, ये दोनों एक साथ चल रहे थे, मतलब दोनों बिल्कुल पैरेलल थे। दैट्स वाई दे प्रमोटेड, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात को बढ़ावा दिया था आपका। पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है ना, अब जो पीजेंट्स मूवमेंट थे, जो ट्राइबल मूवमेंट थे, इनको भी एक राष्ट्रीय आंदोलन को भी एक नेशनल मूवमेंट आपका जोड़ लिया गया था। सो इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, सो इट पॉपुलराइज्ड अ गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। ठीक है, ये एक आपका अहिंसक मूवमेंट था। तो इसी कॉपरेशन मूवमेंट को आपका इंडिया, इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपको एक नॉन वायलेंट आपका सत्याग्रह भी आपका कहा गया था, जो बिल्कुल महात्मा गांधी का आपका आइडिया था। ठीक है, सो ये थी आपकी बेटा इसकी सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, देखो यहाँ बेटा आप डिफरेंस पूछ रहे हैं। डिफरेंस किस में पूछ रहे हैं? डिफरेंस बेटा पूछ रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या फ़र्क था। ठीक है ना, दोनों डिफरेंट थे या दोनों सेम थे? तो बेटा देखो क्या है, दोनों बेटा आपके ये डिफरेंट थे। डिफरेंट कैसे थे कि पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर बेटा क्या था इसमें बेटा, इसमें आपका ये था कि आप जो है वो सरकार साथ में सहयोग नहीं करोगे, इसको बोलोगे ना, कोऑपरेट नहीं करोगे, सहयोग नहीं करोगे, यानी कि ये एक असहयोग आंदोलन था। बट अगर हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की, पीपल ब्रोक द लॉज ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है ना, इसमें लोग जो है वो कानून तोड़ रहे थे आपके ये। ठीक है, मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर मुस्लिम्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया था, पार्टिसिपेट किया था। बट सिविल डिसोबीडियंस में यही मुस्लिम्स क्या थे आपके, लेस थे आपके ये। ठीक है, नो टैक्स कैंपेन वाज नॉट देयर इन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है ना भाई, सिविल डिसओबीडियंस के अंदर पीपल जो है वो, लो जनता जो है वो टैक्स पे नहीं कर रही थी, और यहाँ पे जो था वो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या बोले थे आपका, ये आपका एक नो टैक्स कैंपेन था आपका ये। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, मतलब यहाँ पे सब कुछ ओके था, लेकिन यहाँ पे जनता टैक्स पे मना कर रही थी आपके। Next point is social groups which participated in the civil disobedience movement। भाई जो आपका ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, जो बच्चों आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, इस मूवमेंट में किस किस सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कौन कौन से इसमें आपका कूद रहे थे, कौन कौन इसमें आपके लोग थे। तो कौन कौन था, सबसे पहले थे इसमें आपके रिच पीजेंट्स। कौन थे? रिच पीजेंट्स। डिप्रेशन एंड फॉल इन प्राइजेस अफेक्टेड देम बैडली। ठीक है ना, जब भाई एकदम से दाम गिरते थे तो इन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। दे डिमांड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यूज, इन्होंने डिमांड की थी कि जो लैंड रेवेन्यूज में रिडक्शन हो। ठीक है, स्वराज मीन रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। इनके इनके हिसाब से स्वराज का मतलब क्या था कि भाई टैक्सेस में जो है वो रिडक्शन हो जाए। ये पॉइंट नंबर हमारा 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, पुअर पीजेंट्स। डिप्रेशन अफेक्टेड दैम बैडली, इनका भी सेम सीन था। दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट, इन्होंने कहा था कि भाई इनको रेंट में चाहिए रिडक्शन। ठीक है, स्वराज मीन्स रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर देम। देखो हर किसी का, हर एक सोशल ग्रुप का अपना अपना मीनिंग था। किस चीज़ का बेटा मीनिंग था? इनके बेटा अपने अपने मीनिंग थे स्वराज के बारे में आपका ये। ठीक है, इसका था रिडक्शन ऑफ टैक्स, रिडक्शन ऑफ रेंट, इसको रेंट कम कराना है, इसको टैक्स कम कराना है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस क्लास की, सो दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स।
ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि हमें अपनी जो हमारे जो बाहर से जो सामान आ रहा है उसके हमें वी नीड सम प्रोटेक्शन, ठीक है ना। दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड, जो बाहर सामान आ रहा है उससे हमारे जो खतरा है सामान को उसकी हमें चाहिए प्रोटेक्शन। दे वांटेड अ रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट दैट वुड डिस्करेज द इम्पोर्ट, ठीक है ना। ये लोग चाह रहे थे कि बाहर से सामान जो है वो भारत में ना लाया जाए ताकि भारत के सामान को मिले बढ़ावा आपका। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920। They also formed the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. They gave financial help to the movement and refused to sell the foreign goods. ठीक है, इन्होंने ये सब किया था, ठीक है। ये पॉइंट ज़रा सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा में है जो आप इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे वर पुअरली पेड, बेचारे बहुत गरीब थे। आपके कंडीशंस ऑफ वर्क वर माइजरेबल। स्वराज मीन्स बेटर वेजेस, इनके हिसाब से स्वराज का मतलब था एक अच्छी तनख्वाह, अच्छे वेजेस और अच्छी काम करने की कंडीशंस। रेलवे वर्कर्स एंड डॉकयार्ड वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक। वर्कर्स इन माइंस वोर गांधी कैप्स एंड टुक पार्ट इन रैलीज, ठीक है। इनकी ये सब थी आपकी तरीके काम करवाने के। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा आता है, व्हाई डिड दी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। भाई जो ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, इन्होंने क्यों ज्वाइन किया था। सो क्या कह रहे हैं देखो, इन द कंट्री साइड द रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द जाट्स ऑफ यूपी एंड पंडित गुजरात वर एक्टिव इन द मूवमेंट। भाई इस मूवमेंट में ये दो जो थे ना आपकी कम्युनिटीज बहुत एक्टिव थी आपकी। Indian merchants and industrialists wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange issue that would discuss imports। जो पहले बात की थी बेटा वही बात करने की इन्होंने कहा था कि भाई ये imports को डिस्करेज करना चाह रहे थे, यानी कि बाहर का माल भारत में ना आए और भारत का माल ही बिके भारत में। दे वांटेड टू एंड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। उन्होंने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है उस पर जो अंग्रेज़ों का राज है कॉलोनियल कंट्रोल उसको ख़त्म किया जाए। दे जॉइन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। ये बच्चों हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था तो इसको इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इसको पढ़ना आपको है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट में महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के आपका जो है वो हिस्सा लिया था। ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन हिम। गांधी जी के बेटा सॉल्ट मार्च में काफ़ी लोग आए थे आगे उनको सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स। Many went to jail. They were strikes by railway workers in 1930। ठीक है ना। तो ये सब बता रहे हैं किस तरीके से महिलाओं ने आपके जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के आपका हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott कैंपेन्स, ठीक है ना। उस समय गांधी कैप को पहनना एक सिंबल था किसका, आप एक राष्ट्रवादी हो या आप मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हो। अब यहाँ पे ही पूछ रहे हैं कि भाई रिच पीजेंट्स ने क्यों ज्वाइन किया था, ठीक है ना, क्यों नहीं किया था। वाई डिड नॉट जॉइन व्हेन इट वाज रीलॉन्च्ड इन 1932, इन्होंने दोबारा रीजन क्यों नहीं किया था। तो क्या कहते हैं इन द कंट्री साइड, ये बेटा आपने पहले पढ़ा था कि जो जाट्स थे उत्तर प्रदेश के और जो पहाड़ी गुजरात के थे ये लोग काफ़ी एक्टिव थे आपका। ये बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड, ठीक है ना। अब जब उनकी भाई फॉलिंग और जब उनके दाम गिर रहे हैं, जब उनका ट्रेड में डिप्रेशन आ चुका है तो वो ऑब्वियस बात है पे नहीं कर पाएंगे सरकार को बेटा। तो उन्होंने इस मूवमेंट को आपका इसलिए आपका जो है वो आपका इन्होंने इसको ज्वाइन किया था आपका। नेक्स्ट पॉइंट है द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड असेंटमेंट। अब जब सरकार ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे तो भाई अब ये हो गया और परेशान। दीज रिच पीजेंट्स वर एक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एट टाइम्स फोर्सिंग इलेक्टेड मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। ये जो थे ना पीजेंट्स थे ये काफ़ी सक्षम थे अपनी जात के लोगों को इकट्ठा करने में, खिलाफ किसके, सरकार के खिलाफ। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो हाई रेवेन्यूज हो रहे हैं जमा,
ट्रेन के ऊपर, उनको ये हटवाएं, उसको ये कम कराएं। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या हुआ, मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया 1931 में, और इनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया, यानी कि इनके रेवेन्यू रेट्स को कम नहीं किया गया। अल्टीमेटली हुआ क्या, व्हेन द मूवमेंट वाज 1932 मैनी ऑफ देम, इसलिए जब डिमांड इनकी पूरी नहीं हुई पहले वाले में, तो इसलिए इन लोगों ने 1932 में दोबारा से रिफ्यूज़ हो गए, फिर उन्होंने कर लिया था। ठीक है बच्चों, डन। यहाँ तक बेटा आपका हो चुका सबका, वो आपको समझ में आ चुका हमारा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड नॉट द पुअर पीजेंट्स जॉइन द सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, व्हाई वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन को बेटा समझना, क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है आपका। तो क्या कह रहे हैं, द पुअर पीजेंट्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो गरीब पीजेंट थे ना बेटा, वो सिर्फ ये नहीं चाह रहे थे कि जो रेवेन्यू की डिमांड है, जो रेवेन्यू बढ़ा रहे है, उसको कम किया जाए। दे ऑल्सो वॉन्टेड कि स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम मैन, मतलब उन्होंने बोला था कि मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स, जो थे बेटा उनको लैंडलॉर्ड से मिला हुआ था किराए पे जगह पे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम डिक्रीज, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। अब भाई देखो सिंपल बात है, जब इनकी कैश इनकम हो जाएगी डिक्रीज, तो ये जो इनको मिला था स्मॉल लैंड जो मिला था इनको किराए पे, उसका रेंट पे करना मुश्किल हो गया। ठीक है, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। इन्होंने बोला था कि जो मकान मालिक है उसका, जो मालिक है उस जगह का, वो रेंट माफ़ कर दे। They joined a variety of radical movements, often led by socialist and communist. इन पूर्व बिजनेस ने काफ़ी मूवमेंट भी ज्वाइन किए थे, बट अल्टीमेटली कुछ भी ज़्यादा फर्क इसमें आपका नहीं पड़ा था। Congress did not want to upset the rich peasants and landlords and was unwilling to support no rent campaigns of the poor peasant in most places। ठीक है ना। अब क्या था, कांग्रेस जो थी ना बेटा आपका, वो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को बिल्कुल भी उनसे अपना सपोर्ट पीछे नहीं सकती थी, इसलिए कांग्रेस ने इन पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट आपका नहीं किया। ठीक है, सो इसीलिए पुअर पीजेंट्स के और कांग्रेस के जो थे रिश्ते वो काफ़ी सही नहीं थे आपके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बिजनेस क्लास ने सपोर्ट क्यों किया था। ठीक है ना, बिजनेस क्लास सपोर्ट क्यों किया था, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास नॉट पार्टिसिपेट। इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ये बेटा आप लोग पहले पढ़ चुके हो, नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports। इन्होंने कहा था कि भाई जो हमारी कंट्री का भारत इंपोर्ट हो रहा है वो कम हो, वो ज़्यादा ना हो। दे वांटेड टू एंड, इन्होंने चाहा था कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर अंग्रेज़ों का रूल खत्म हो जाए, इसलिए दे जॉइंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। इन्होंने बोला था कि हम लोग बाहर के सामान को ना यूज़ करेंगे, ना इसको हम लोग बेचेंगे। मोस्ट बिजनेसमैन came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade industry would flourish without constraint। ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि भाई स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब होता है कि भाई इनकी बिजनेस पे अंग्रेज़ों का राज बिल्कुल भी ना हो, अंग्रेज़ों के रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर स्टेट अलूफ। ठीक है ना, जब इंडस्ट्रियलिस्ट पास में आए थे कांग्रेस के, तो जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल दूर थे आपके। द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम। ठीक है, इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिमिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। कांग्रेस जो था बेटा आपको, कांग्रेस ने इन वर्कर्स की डिमांड को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था आपका, एक्सेप्ट। Our next question is, how did the Indian merchants and industrialists protect their interest? भारत के मर्चेंट्स ने कैसे किया आगे, तो वो क्या था, इन्होंने क्या किया था, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस in 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन एंड इंडस्ट्रीज in 1927। बेटा वन मार्क के बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Led by a prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das, and G. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया था आपके। They gave financial assistance, वही वाली बात, इन्होंने हमारे इंडियंस को काफ़ी हेल्प की थी, और उन्होंने बाहर की पैसों को, बाहर की चीज़ों को उन्होंने खरीदने से आपका मना कर दिया था आपका।
नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब दी, भाई आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी बेटा आपको वहाँ बेटा आपको वुमेन की पार्टिसिपेशन की बात करनी है कि उनमें बेटा महिलाओं में क्या योगदान था आपका। ठीक है, हुआ क्या था भाई, महिलाओं ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ड्यूरिंग दी गांधी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। इनको सुनने के लिए अनेकों जो थे महिलाएं बेटा आगे हुआ आपकी ओर। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स, मैनी वेंट टू जेल। इनमें से काफ़ी जो है वो जेल भी चली गई थी। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर्क फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो थी ये औरतें जो थी आपकी हाई कास्ट फैमिली से आपकी बिलोंग करती थी। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स मूव्ड बाय गांधी जी कॉल। They began to see service to the nation as a sacred duty of woman। इन्होंने तो देखा था कि भाई अगर आप देश के प्रति कोई सर्विस दे रहे हो तो वो एक कर्तव्य एक महिला का आपका, इनका आपको यहाँ पे ये मानना था आपका ये। अगर हम मेन कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं बेटा आपकी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, सो क्या था आपका भाई ये जो था बेटा आपका ये पहला संघर्ष था किस चीज़ के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यू कैन से आपका पूर्ण स्वराज के लिए आपका फुल इंडिपेंडेंस था। इट वाज बेस्ड ऑन नॉन वर्ण सत्याग्रह, गांधी आइडियाज़ वर वाइडली फॉलोड। इस ये जो था आपका ये भी एक आपका नॉन वर्ण सत्याग्रह था आपका। इस मोमेंट में बेटा आपका महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था आपका। इट वॉज अ रियल मास मोमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड। इस मोमेंट के अंदर भी काफ़ी लोगों ने आपका जो है वो पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज एन ओपन चैलेंज टू ब्रिटिश रूल। जो बेटा था ना आपका ये बेटा एक आपका खुला चैलेंज था किसको, अंग्रेज़ों के रूल के लिए आपको। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, दलित्स ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी डिमांड्स को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी आपके। ठीक है ना, मुस्लिम्स ने भी मुस्लिम मतलब सब मुस्लिम ने सपोर्ट नहीं किया था आपको। दे थॉट दैट द कांग्रेस वाज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। इनको आता है भाई जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभा के प्रति ज़्यादा और जा रही है आपके। काफ़ी दंगे भड़क गए थे हिंदू मुस्लिम में, और इंडस्ट्रियल जो थे उनका भी काफ़ी कम इसमें पार्टिसिपेशन था बच्चों। अब सवाल आता है कि भाई सवाल ये है कि भाई महात्मा गांधी ने क्या किया था दलित्स को उठाने के लिए। सो गांधी जी वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये खिलाफ किसके थे, छुआछूत के। ही सेड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स। इन्होंने कहा था कि अगले 100 साल तक भी आज़ादी मिलेगी अगर हमारे पास में अनटचेबिलिटी होगी। इन्होंने बोला था जो अनटचेबल होते हैं ये होते हैं हरिजन यानी कि सन ऑफ गॉड। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री एंड एक्सेस टू पब्लिक टैंक्स रोड एंड स्कूल फॉर दलित्स। इन्होंने सत्याग्रह अरेंज किया था ताकि जो है वो दलित्स हैं वो मंदिरों में एंट्री ले सके, मंदिरों में स्कूलों में रोड और टैंकों पे अपनी ले सके एंट्री। ही क्लीन हरिजन कॉलोनीज एंड इन हिज आश्रम देयर वाज नो कास्ट फीलिंग्स। इन्होंने हरिजन कॉलोनीज को साफ किया, प्लस उन्होंने कहा था कि इनके आश्रम में कोई भी कास्ट को लेके भेदभाव नहीं होता था। ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इन्होंने कहा था कि भाई जो ऊपर जो उच्च कोटि के हिंदू हैं वो उस चीज़ को आप ख़त्म कर दें, इसको आप इनका ये मानना था। एक टॉपिक है महात्मा गांधी वर्सेस B.R. अम्बेडकर। क्या था ये, डॉक्टर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। इन्होंने एक अलग इस चीज़ की डिमांड की थी, यानी कि दलित उन्हीं को वोट करेंगे जो दलित वहाँ पे जो है ना कैंडिडेट खड़ा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट। ही थॉट दैट अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर वुड हैव देम इन अपलिफ्टमेंट। अब लेकिन महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी खिलाफ थे इसके, बिकॉज ही थॉट दैट इट वुड क्रिएट यूनिटी। उन्होंने बोला था अगर ऐसा होगा तो हमारे भारत में दलित और जो जनरल है उनके बीच में अनेकता फैलेगी। सो दे क्लैश्ड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इनमें दोनों की आपकी बहस हो गई थी आपकी। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज पूना पैक्ट। सो इट वाज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर इन सितंबर 1932। गांधी जी बॉट एन एंड टू हिज फास्ट। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित्स इन द लेजिस्लेचर। अम्बेडकर एग्रीड टू गिव द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पे इन्होंने डिमांड छोड़ दी, इन्होंने अपनी डिमांड को पूरा कर लिया आपको। नेक्स्ट बेटा नेशनल यूरोप की बात करें, वहाँ बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से चित्र इमेजेस बेटा एक प्रतीक इमेजेस वर द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। तो बेटा हमारे भारत में अगर हम बात करें इमेज ऑफ भारत माता की बात करें, सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
इन्होंने भारत माता की इमेज को बनाया था आपका। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने इसको पेंट किया था इमेज को आपकी। एंड भारत माता लुक लाइक अ सन्यासिनी, शी इज काम, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, डिवोशन टुवर्ड्स हर बिकम अ प्रूफ ऑफ नेकलेस। मतलब अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो एक ये प्रतीक है हमारे भारत में हमारे राष्ट्रवाद का, ठीक है। नेक्स्ट वंदे मातरम की बात की जाए, इट वॉज ए प्रेयर टू भारत माता रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। 1 मार्क के साथ जरूरी है। वंदे मातरम बिकम द वार cry ऑफ द इंडियंस। इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद मठ। नेशनल फ्लैग की बात की जाए, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट a tricolor flag, red, green, and yellow, was developed. It had 8 lotuses representing the 8 provinces of the British India. It also had crescent moon, which represented Hindus and Muslims. पहले की बात कर रही हैं, बहुत पहले की बात है, स्टार्टिंग की। 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग। इट वॉज ऑल्सो अ ट्राइकलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड वाइट। इट हैज a spinning wheel which represent the Gandhian idea of self-help. The flag became a symbol of the nation. It created the feeling of oneness. The people carried flag in protest, marches and rallies. ये हमारा तिरंगे की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था आपको ये। नेक्स्ट, रिडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय क्या है, भारतीय बैकवर्ड है और प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब होता है कि जिनके पुराने होते हैं ख्यालात। दे सेड दैट इंडियंस वर नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ। ठीक है ना, इनका मानना था कि भाई भारतीय जो है वो कभी भी खुद को चला सकते नहीं है, मतलब उनको वो अनसिविलाइज्ड है, उनको ऊपर उठाने के लिए अंग्रेजों को आना पड़ेगा। इन 19th century some educated Indians started the efforts of rediscover India's great achievement. They rediscovered the achievements made by the Indians in art, architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, crafts and trade। ठीक है, इन्होंने इन चीज़ों को दोबारा से इसकी रीडिस्कवरी की थी। नॉलेज अबाउट द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस क्रिएटेड नेशनल प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पैट्रियटिज्म अमंग द इंडियंस। अब इन सब बातों से भारतीयों के अंदर एक भरोसा, एक राष्ट्रवाद की बेटा जो है ना आपकी वो भावना आपकी जाग गई थी। रिवाइवल ऑफ फोक फ्लोर, इसका मतलब क्या है कि मतलब एक तरीके से जो भारत में इकट्ठा हो रहे थे लोग अपने फोक सॉन्ग के द्वारा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो नेशनलिस्ट टूर द विलेजेस टू कलेक्ट द फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर कलेक्टेड अ नंबर ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। समझ रहे हो भाई, देखो क्या होता है ना कि एक देश की जो एकता होती है वो वहाँ के गाँवों से होती है, वहाँ के संगीत से होती है, वहाँ के कल्चर से होती है। तो इस यहाँ पे उस कल्चर की बात हो रही है। अगर हम मद्रास की बात करें, नटेश शास्त्री पब्लिश्ड अ 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. The folk songs and legends gave a true picture of Indian culture. They showed they were all thoughts and characteristics of Indians. They created national pride among the people. ठीक है, सो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो होता है समाप्त। इस चैप्टर में आपको शुरू से ही सब कुछ पढ़ना है, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, आपका जलियांवाला बाग। तो बेटा कुछ की पॉइंट्स तो बेटा आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं इस चीज़ में आपको ये।